यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि 2025 में एएलपी की जो वैकेंसी थी वो आउट हो चुकी हैं। जी हाँ, एएलपी 2025 की वैकेंसी का एक नोटिस आ चुका है जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और मैं भी इसमें आपकी काम काम की चीज़ें सब बता दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 10 अप्रैल 2025 से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 10/4/2025 से। ठीक। और 9 मई तक इसके भरे जाएंगे। यहाँ पर कितनी पोस्ट निकली हैं, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, 9,900 पोस्ट निकली हैं, जिसमें कि 18 से 30 साल तक के ही बच्चे भरेंगे फॉर्म। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि आप इस एज ग्रुप में बैठ रहे हैं या फिर नहीं। A1 कैटेगरी का यहाँ पर मेडिकल होने वाला है। 19,900 रुपये यहाँ पर इनिशियल पे, इसको तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो उम्र नापी जाएगी वो 1/7/2025 से नापी जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2025 को जो 18 का पूरा हो जाएगा वो इस फॉर्म को भर सकता है, और जो 1 जुलाई 2025 को 30 साल तक का ही रहेगा तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप 30 उस दिन यानी 1 जुलाई 2025 को 30 वर्ष और कुछ दिन के हो गए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे दोस्त पूछेंगे कि क्या यहाँ पर हम फाइनल ईयर में हैं, हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? नहीं दोस्त, फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स को फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है। ठीक है, जो आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक पास कर चुके हों वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है पेपर में, यहाँ पर दोस्त मैथ आएगी आपकी सबसे पहले। यहाँ पर कई सारे पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, तो 3 एग्जाम आपको पास करने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले वाले पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें कि 60 मिनट में दोस्त 75 सवाल आएंगे आपके सामने और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट ऑफ इसकी बहुत कम जाती है पहले वाले पेपर की। यहाँ पर मैथ आएगी 20 नंबर की और रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, 20 नंबर की साइंस आएगी और 10 नंबर की यहाँ पर जीके आएगी। ये जो बुक्स हैं आपके सामने दोस्त, ये बुक्स हैं किरण पब्लिकेशन की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इनका। अगर आपके पास नहीं है और आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो आपके पास ये बुक्स जरूर होनी चाहिए। एक बार आपने बुक्स ले ली, फिर चाहे आप जेई का फॉर्म भरो, चाहे आप एएलपी का फॉर्म भरो, चाहे आप एनटीपीसी का फॉर्म भरो, ये 4 ऐसी बुक्स हैं जो कि सभी एग्जाम्स को कवर कर लेती हैं। इसमें सारे वही सवाल हैं जो रेलवे में आए हुए हैं और उन्हीं सवालों को इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बांट दिया गया है, जिससे पढ़ना बहुत आसान हो गया है। ठीक है दोस्त, चैनल के नाम के ऊपर भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा इन बुक्स को बाय करने का। नहीं तो आप अमेजन पर जाइए या फ्लिपकार्ट पर या किसी भी दुकान पर बहुत इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत से टॉपर्स और टीचर्स यही सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास बात बता दूं, आपके लिए जो सबसे जरूरी बुक होगी साथ साथ वो रहेगी हेल्पफुल वाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। देखिए दोस्त, मान लो सपोज मुझे तैयारी करनी है एनडीए की। ठीक है, 12th के बाद एनडीए में जाना है मुझे, तो एनडीए की तैयारी के लिए जब मैं पेपर दूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आंख बंद करके पेपर दूंगा। मैं इसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो देखूंगा कि यार पहले इसके पहले इसमें कैसे पेपर आए हुए हैं, फिर मैं उनसे प्रैक्टिस करके देखूंगा कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस है, मैं पास हो पाऊंगा नहीं। उसका सिलेबस देखूंगा, फिर उसको पढ़ के देखूंगा। तो ऐसे ही अगर आप एएलपी का एग्जाम दोगे तो आप एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखोगे ना। तो ये दोनों बुक हैं दोस्त, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। यहाँ पर 15 सेट्स आपको मिलेंगे और CBT 1 के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये जो बुक्स है ना दोस्त, ये AI इनेबल्ड हो गई हैं। अब बुक्स में भी टेक्नोलॉजी आने लगी है, AI इनेबल्ड हो गई हैं। AI इनेबल्ड होने से आप कहेंगे फायदा क्या? देखिए, प्राइस तो इनका वही है, जो बुक्स पहले थी वही अब है प्राइस। तो फायदा क्या हो गया इसमें, जब आप स्कैन करते हैं QR कोड वगैरह को स्कैन करते हैं तो इससे फायदा ये मिल जाता है कि ये सेम बुक आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर भी आ जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर जब आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, सपोज कोई आपने बोर्ड मास का सवाल देखा और आप चाहते हो कि इस तरह के बोर्ड मास के सवाल को आपको और प्रैक्टिस करना है, तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जैसे कि जनरेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उस टाइप के बुक और क्वेश्चंस को भी जनरेट कर देगा जिससे कि आप उनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो इस तरह के कई सारे फायदे हैं जो AI की बुक से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं नोटिस में और छोटी मोटी क्या चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर लिखी है कि कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपना वेरीफाई कर ले प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार। ठीक है, ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू। तो ये जो भी है मैं आपको सिंपल सी मैं बता देता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये आपको अभी क्या करना है, आपका आधार कार्ड जो है सबसे पहले
तो अगर जिसका बना नहीं है वो बनवा ले, और सभी का बना है और अगर इसमें कोई मिस्टेक है दोस्त तो उसको मॉडिफाई करा लें, ठीक है, उसको सही करा लें, ठीक। क्योंकि अभी तो फॉर्म भरने में समय है। आधार के अलावा अगर आपके किसी अदर डॉक्यूमेंट में, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास, इस तरह के जो भी कागज जरूरी होते हैं, इनमें अगर कोई गलती है तो आप उसको सही करा लें दोस्त, ठीक। या फिर जैसे कि आय प्रमाण पत्र सपोज आपका बहुत पुराना है, ठीक है, तो उसको क्या करें, नया बनवा लें, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चलते। अदर एक चीज़ और, स्टेट के सर्टिफिकेट्स को इतनी मान्यता यहाँ पर नहीं दी जाती है, इसलिए सारे के सारे सर्टिफिकेट्स सेंटर लेवल के होने चाहिए, क्योंकि ये सेंटर लेवल की जॉब होती है। क्यों, कई बार ऐसा देखा गया है कि सपोज कोई कास्ट है, वो सेंटर में क्या हो, जर्नल में है, और स्टेट में क्या है, ओबीसी में है। तो आप अब ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप सेंटर की भर्ती देख रहे हो, स्टेट की नहीं। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट चलेंगे वो यहाँ पर सेंटर लेवल वाले चलेंगे, यानी केंद्र सरकार वाले चलेंगे, ऑल इंडिया वाले चलेंगे। तो अभी जो समय है, इस समय में क्या कीजिए आप, एक तो आप अपनी बुक्स ले लीजिए जिससे कि आपको सीबीटी 1 पार करना है। दूसरी चीज़, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करा लीजिए, फोटो वोटो खिंचा लीजिए, ठीक है। और फॉर्म भरते समय आपकी कोई गलती ना हो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी समस्या आती है। तो यहाँ पर मैं आपसे दोस्त यही कहूँगा, यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि अब अपने आधार में अगर हो सकता है तो लेटेस्ट फ़ोटो को अपडेट करा लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के बचपन के फ़ोटो लगे हुए हैं, तो जिससे वेरिफिकेशन में करने में समस्या आती है। तो यहाँ पर अब आपके लिए जो भी बच्चे, अब कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है वो सुन लीजिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, कौन कौन। पहली चीज़, जिन्होंने 10th के बाद आईटीआई करी हुई हो, डिप्लोमा करा हुआ हो, या फिर बीटेक करा हुआ हो। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस एलिजिबल नहीं होती हैं, उन ब्रांचेस को चेक करने के लिए क्या करिए, आप चाहे तो पिछले साल का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए। आप गूगल पर जाइए और एएलपी 2024 नोटिफिकेशन पीडीएफ डाल दीजिए, और उसमें जाइए और पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी ब्रांचेज उन्होंने एलिजिबल करी हैं। जैसे बीटेक में कंप्यूटर साइंस का तो मुझे पता है एलिजिबल नहीं होती है, ठीक। तो जिन्होंने भी 10वीं के बाद या तो आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक पास कर लिए हों वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले जो अभी फाइनल ईयर में हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, और ये उम्र नापी जाएगी 1 जुलाई 2025 से। 1 जुलाई 2025 तक जिसकी उम्र 18 से 30 के बीच में बैठ रही होगी वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर आप में कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल मुझे बताना। जो बच्चे 2024 के एएलपी के सीबीटी 1 में नहीं निकल पाए किसी वजह से, वो इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भरें, क्योंकि दोस्त आपकी पहले से भी कुछ तैयारी है, ठीक है, और इस बार तैयारी करेंगे तो आप एक स्टेप और ऊपर पहुंच जाएंगे।